गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़? सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल रिपीटेड आफ्टर अ पॉइंट नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसा कि हम पहले के लेक्चर में देख चुके हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पूरा स्टडी कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि ग्रुप और आवर्त दोनों होते हैं। यदि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं और वो जो चेंजेस है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन रखते हैं। इस इंटरेक्शन को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ते हैं। ये मेनली आपको इस क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टी 4 पढ़ना है। पहला है एटॉमिक रेडियाई, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी। वन बाय वन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। पहला है एटॉमिक रेडियाई। 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई हैं: कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, वॉन डेर वाल रेडियाई और आयनिक रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या है ये हम सबसे पहले देखते हैं। हम पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। इस केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा? यदि 2 एटम्स से हम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कोवेलेंट बॉन्ड एप्लीकेबल होता है। वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हम पढ़ चुके हैं। कैसे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स। इसका मतलब एक एटम दूसरे एटम को यदि ओवरलैप करता है तो या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियाई। फिर से समझिए, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। मीन्स 2 एटम मिलकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यदि ऐसा मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, उनके दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का दूरी का आधा क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियाई कहलाता है। इसको हम इसके लिए एक वो है कंडीशन है, मान लीजिए कि दोनों जो एटम हैं उन दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इक्वल होगी। यदि दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इक्वल होगी तो कोवेलेंट रेडियाई का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? RA + RB डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। देन नेक्स्ट कोवेलेंट रेडियाई के बाद दूसरा है इसमें और एक कंडीशन भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। यदि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो और दूसरे एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो, मतलब कि इसमें ओवरलैपिंग पहले वाले की तुलना में क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखिए आप दोनों का कंपेयर स्टडी कर सकते हो। पहले वाले में ओवरलैपिंग जोन कम था, दूसरे वाले में ओवरलैपिंग जोन ज़्यादा है। यदि ओवरलैपिंग जोन ज़्यादा है और ऐसे मॉलिक्यूल का मुझे एटॉमिक रेडियाई निकालने को कहा गया है तो मेरे लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। RA + RB माइनस इसमें 0.9 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, psi-A - psi-B डिवाइडेड बाय 2। इसमें क्या चीज़ है? psi-A psi-B इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। देन दूसरा जो है मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई का मतलब क्या है? आपने मेटल का स्ट्रक्चर्स पहले केमिकल बॉन्डिंग में हम देख चुके हैं। मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो पास पास होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके बीच वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। वॉइड्स मतलब इंटर एटॉमिक स्पेस प्रेजेंट होता है ना। वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे के पास पास केवल अरेंज हैं। तो ये जो मेटल का स्ट्रक्चर है, इस मेटलिक स्ट्रक्चर में 2 एटम के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ नोन एज मेटेलिक रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई में क्या हो रहा है कि 2 एटम एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर ले रहे हैं। यदि वो ओवरलैप कर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका रेडियाई या उनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि मेटल्स में एटम्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, केवल एक दूसरे के पास पास अरेंज है। ऐसे कंडीशन में मेटेलिक रेडियाई की वैल्यू कोवेलेंट रेडियाई के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, विच वैल्यू इज़ हायर? तो रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ मेटेलिक इज़ हायर इन कंपैरिजन टू
रेडियाई ऑफ कोवेलेंट। ओके, दूसरा हमारे पास वॉन डेर वाल रेडियाई है। वॉन डेर वाल फोर्स किन में प्रेजेंट होता है? वॉन डेर वाल फोर्स नॉर्मली गैस एटम्स में प्रेजेंट होता है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, ऑर्गन। गैस के पार्टिकल का नेचर सब आप जानते हैं, वो दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। यहाँ पर हमने सॉलिड के पार्टिकल और मेटल के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन गैस के पार्टिकल चूंकि दूर दूर हैं इसलिए ऑब्वियसली उनका रेडियस कैसा होगा? और भी ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उनके एटम्स के बीच काफ़ी स्पेस है और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी क्या कहलाएगा? वॉन डेर वाल रेडियाई कहलाएगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? आर वॉन डेर वाल इज इक्वल टू d/2। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। यदि ए बी एक मॉलिक्यूल है, ए बी दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस को हम RVW d/2 से शो करेंगे। तो यदि तीनों रेडियाई के कंपैरिजन को पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा रेडियाई होगा? वॉन डेर वाल। ऑब्वियसली पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। मेटेलिक पार्टिकल पास पास हैं पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। कोवेलेंट पार्टिकल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए कोवेलेंट रेडियाई सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई होगा। ठीक है, देन उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे कि विच फैक्टर्स आर अफेक्ट द एटॉमिक रेडियाई। तो पहला फैक्टर है साइज़। जो साइज़ होता है एटम का वो एटॉमिक रेडियाई के प्रोपोर्शनल होता है। साइज़ बढ़ता जाएगा, रेडियाई भी ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। साइज़ छोटा हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई छोटा होते जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियाई के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, रेडियाई छोटा हो जाएगा, और दूसरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड उसको अफेक्ट करता है। सिग्मा बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियाई भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसका ये एग्जांपल है, जैसे हम 3D सीरीज़ में जाते हैं, और इसके साथ एक और चीज़ देख लीजिए, पाई बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड उसके प्रोपोर्शनल है और पाई बॉन्डिंग उसके क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। यदि हम 3D सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इसमें क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियाई लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होते जा रहा है? डिक्रीज़ होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसका रीज़न हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्यों कम हो रहा है, फिर भी आपको एक बार बता दे रहे हैं। यदि लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो एक ही वैलेंट शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ़ शेल नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन लास्ट ऑर्बिट से क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। यदि प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा तो ऑब्वियसली साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसलिए लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होते जाएगा, है ना, और साइज़ भी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, इस पर और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या हो सकता है कि यदि इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन Z अफेक्टिव के कंपैरिजन में कम है तो रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। यदि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन Z अफेक्टिव के बराबर हो तो एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट होता है। ये की पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली हर साल पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक सीरीज़ है वो डी, एक और इसमें देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो दी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू Z अफेक्टिव। Z अफेक्टिव हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि आप कैसे कंपेयर करोगे। स्कैंडियम का सबसे ज़्यादा, देन टाइटेनियम, देन वैनेडियम, देन जिंक, देन क्रोमियम। यहाँ पे आप बिल्कुल की पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, इन सब का एटॉमिक रेडियाई इक्वल होता है। इन सब का रीज़न ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड होता है। इसको हम डी ब्लॉक में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर आप यहाँ पे याद रखिए इसका रीज़न हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होता है। देन कोबाल्ट, देन निकल, ये इसका एटॉमिक रेडियाई का कंपैरिजन है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। देन और एक और क्वेश्चन, स्कैंडियम, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज दोनों इक्वल और निकिल का सबसे कम। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन इसमें आता है क्या कि यदि आपके पास पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है और न्यूट्रल आयन है, इन तीनों के कंपैरिजन में किसका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा। तो आप जितना आप पढ़ चुके हो उसके बेस पे ऑलरेडी बना पाओगे ये क्वेश्चन कि जो पॉजिटिव है
पॉजिटिव उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट किया, ऑब्वियसली कम होगा। न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं, न्यूट्रल रहा। नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लिया मीन्स नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, ऑब्वियसली रेडियाई बढ़ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और एटॉमिक रेडियाई का क्वेश्चन को बना लेंगे। इस बेस पर नेक्स्ट क्लास में हम अगला इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टी को देखेंगे। ओके, थैंक यू।